नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर कराने के लिए आपके लिए एक चैनल बनाया है जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और हर साल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप को लास्ट से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो माँ पाठ से है कि माँ कहानी कैसी कहानी है। मतलब माँ है जो किस भाषा की कहानी है, तो हमें बताना है कि राजस्थानी है, गुजराती, तमिल या उड़िया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ है जो एक गुजराती कहानी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग याद करते चलिएगा और कमेंट में भी बताते चलिएगा आंसर को, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि माँ कहानी के रचनाकार कौन है। माँ कहानी के रचनाकार कौन है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। माँ कहानी के रचनाकार हैं जो ईश्वर पेटलिकर हैं। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मंगू जन्म से ही कैसी है। तो मंगू जन्म से ही कैसी थी, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मंगू जन्म से ही कैसी थी, पागल थी। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि माँ की कितनी संतानें थी। माँ की कितनी संतानें थी, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। माँ की 4 संतानें थी। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मंगू की अस्पताल ले जाते समय माँ कैसी थी। मंगू की अस्पताल ले जाते समय माँ कैसी थी, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उद्विग्न। क्या हो जाएगा, उद्विग्न। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि माँ कहानी की नायिका कैसी नारी है। माँ कहानी की नायिका है जो कैसी नारी है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। माँ कहानी की नायिका है जो सहनशील नारी है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 संतानें थी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उसके कर्मचारी कैसे थे। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उसके कर्मचारी कैसे थे, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कर्तव्य परायण। क्या हो जाएगा, कर्तव्य परायण। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मंगू की देखभाल कौन करती थी। मंगू की देखभाल कौन करती थी, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उसकी माँ करती थी मंगू की देखभाल। अगला प्रश्न है कि मंगू के अस्पताल में उसे भर्ती क्यों नहीं करना चाहती थी। मंगू की माँ थी जो अस्पताल में उसे क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए, अस्पताल में उसकी देखभाल ठीक से ना हो पाती, इसी कारण वो अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। अगला प्रश्न है कि भूतनी कहने पर परिचारिका, मतलब भूतनी कहने पर परिचारिका क्या होती है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, उत्तेजित होती है। क्या होता है, उत्तेजित नहीं होती है। क्या हो जाएगा, उत्तेजित नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि कुसुम कौन थी। कुसुम कौन थी, तो कुसुम थी कौन, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, दोनों सत्य। मतलब कुसुम गांव की लड़की और गांव को पागल लड़की भी थी। मतलब गांव की लड़की है तो गांव की पागल लड़की भी बोल सकते हैं। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के बहुप्रशंसित रचनाकार हैं। ईश्वर पेटलिकर जो किस भाषा के बहुप्रशंसित रचनाकार हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, गुजराती भाषा के। क्या हो जाएगा, गुजराती भाषा के। तो चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी। अब बताना कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। मतलब मंगू को छोड़कर तो कितनी संतानें थी, तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो हमारा अगला पाठ से है कि नगर पाठ जो हमारा सुजाता द्वारा लिखा गया है कि नगर कहानी के कथाकार कौन है। तो हमारा नगर पाठ का सबसे पहला प्रश्न है कि नगर कहानी के कथाकार कौन है। आपको बताना है सावरदय्या, सुजाता, ईश्वर पेटलिकर या श्रीनिवास। तो क्या हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, सुजाता है नगर कहानी के कथाकार। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। तो कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, एस रंगराजन। क्या हो जाएगा, एस रंगराजन। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सुजाता कथाकार हैं। मतलब सुजाता है जो किस भाषा के कथाकार हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, तमिल भाषा के। क्या हो जाएगा, तमिल भाषा के। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बल्ली अमाल नहीं जानती थी। बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी,
तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, पढ़ना नहीं जानती थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहले दिन पंपाती को क्या था। पहले दिन पंपाती को क्या था, सिर दर्द था, जुकाम, बुखार या गैस दस्त। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, पहले दिन पंपाती को जुकाम था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, के ए जमुना। क्या हो जाएगा, के ए जमुना है जो नगर कहानी के अनुवादक है। अगला प्रश्न है कि सुजाता किस भाषा की कहानीकार है। सुजाता है जो किस भाषा के कहानीकार हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, तमिल भाषा के कहानीकार हैं सुजाता। अगला प्रश्न है कि बली अमाल की लड़की का क्या नाम था। तो बली अमाल की लड़की का क्या नाम था, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, पंपाती। क्या हो जाएगा, पंपाती। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मदुरै का प्राचीन काल में क्या नाम था। आधुनिक मदुरै का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मदुरा। क्या हो जाएगा, मदुरा। अगला प्रश्न है कि पंपाती को कौन सा रोग था। पंपाती को कौन सा रोग था, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, मेनिनजाइटिस। क्या हो जाएगा, मेनिनजाइटिस रोग था पंपाती को। अगला प्रश्न है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी है जो किस भाषा से अनुदित है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा से। क्या हो जाएगा, कन्नड़ भाषा से। अगला प्रश्न है कि पंपाती की उम्र क्या थी। पंपाती की उम्र क्या थी, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 12 साल की। क्या हो जाएगा, 12 वर्ष थी पंपाती की उम्र। अगला प्रश्न है जो हमारा अगला लेसन से यहाँ की धरती कब तक घूमेगी। आपको जो वर्णिका पढ़े उसमें आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा, धरती कब तक घूमेगी, जिसका क्या कौन है लेखककार, तो सावरदैया है। और हमारा सबसे पहला प्रश्न में यही पूछा गया है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है। तो बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, डी, मतलब सावरदैया है जो धरती कब तक घूमेगी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी है। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सामाजिक कहानी है। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी नायिका कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी नायिका कौन है, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होना चाहिए, सीता है जो धरती कब तक घूमेगी की कहानी नायिका है। यहाँ पर ये बी गलत दे दिया, सी होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, सी होगा, धरती कब तक घूमेगी नायिका। अगला प्रश्न है सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है। तो कौन सा विषय है, मतलब किस भाषा से है, तो राइट ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा, राजस्थानी समाज। हो जाएगा राजस्थानी समाज। अगला प्रश्न है कि सवाल तो किस चीज़ का ही है। मतलब सवाल तो किस चीज़ का ही है, मतलब इसमें क्या कहा गया है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रोटी का ही है। सवाल तो रोटी का ही है। अगला प्रश्न है कि सावरदैया का स्थान कैसे कथकारों में प्रमुख है। सावरदैया का जो स्थान जो कैसे कथकारों में से प्रमुख है, तो राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, राजस्थानी कथकारों में से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सीता का दूसरा पुत्र था, मतलब सीता का दूसरा पुत्र का नाम क्या था बताना है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नारायण। क्या हो जाएगा, नारायण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीता ने घर क्यों छोड़ दिया। अब बताना है कि सीता ने घर क्यों छोड़ दिया था, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बहुएं उपेक्षा करती थी। क्या हो जाएगा, बहुएं जो उसके उपेक्षा करती थी इसलिए घर छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है कि सीता के कितने बेटे थे। बताना है कि सीता के कितने बेटे थे, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सीता के 3 बेटे थे। क्या हो जाएगा, 3 बेटे। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में राजस्थानी समाज का कैसा वर्णन है। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में राजस्थानी समाज का कैसा वर्णन है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यथा तथ्य। क्या हो जाएगा, यथा तथ्य। अगला प्रश्न है कि सीता क्या खुरचने लगी। सीता क्या खुरचने लगी थी, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जमीन खुरचने लगी थी। सीता है जो जमीन खुरचने लगी थी। अगला प्रश्न है कि कैलाश कौन था। कैलाश है जो कौन था, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सीता का बेटा था कैलाश। क्या हो जाएगा, सीता का बेटा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या देखकर सीता ने स्वयं को भुनी हुई वस्तु महसूस किए। क्या देखकर सीता ने स्वयं को भुनी हुई वस्तु महसूस किया था, राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, भुनी दाल को देखकर। क्या हो जाएगा, भुनी दाल को देखकर।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।